कोर्ट में पेशी भी है हेमंत सोरेन की। 10 दिन की रिमांड ईडी की ओर से मांगी जा सकती है और पूरे राज्य में बंद की अपील भी की गई आदिवासी संगठन की ओर से। तो आज देखना लाजमी है कि दिन भर झारखंड के सियासी घटनाक्रम में क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती है। हालांकि आपको बता दें कि कल ही ईडी की पूछताछ के बाद जो है गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था। ऐसे में लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता कामरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान, आज का दिन देखिए इसलिए भी खास हो जाता है, एक तरफ पेशी होनी है, एक तरफ बंद का आह्वान किया गया है आदिवासी संगठन की ओर से, और साथ ही कहा जा रहा है कि आज ही चंपई सोरेन सीएम पद की शपथ भी ले सकते हैं। बिल्कुल, देखिए 4 चीजें आज एक साथ होनी है। सबसे पहले हेमंत सोरेन को ईडी के कोर्ट में पेश किया जाना है। वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन वर्सेस ईडी का जो मामला, जो कोई याचिका जो है, जो हेमंत सोरेन की तरफ से दाखिल की गई है, झारखंड हाईकोर्ट में तकरीबन 10:30 बजे मामले को लेकर सुनवाई होगी। और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर आदिवासी मूलवासी संगठनों ने झारखंड बंद बुलाया है। और सीधे तौर पर, क्योंकि कल जब विधायक पहुंचे थे अपना विधायक दल के नेता चुनने के बाद, यानी चंपई सोरेन के नाम को लेकर जब विधायक राजभवन पहुंचे थे, तो हालांकि उन्हें आमंत्रण नहीं मिला है सरकार बनाने को लेकर। तो तमाम चीज़ों पर आज सीधे तौर पर नज़र होगी। अब देखना होगा कि आखिर जब हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है तो फिर गवर्नमेंट डिसॉल्व हो चुकी है, लेकिन नई सरकार का गठन कब होता है, इसके लिए गठबंधन के नेताओं को सीधे तौर पर इंतजार है राजभवन से निमंत्रण आने का। जब राजभवन से न्योता मिलेगा तो फिर सरकार बनाने की प्रक्रिया को लेकर वो आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो साफ तौर पर आज का दिन बेहद खास है। लेकिन इसी बीच, क्योंकि अगर बात हेमंत सोरेन की कर रहे हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन को कल जिस तरीके से तकरीबन 7.5 घंटे तक चली पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद ईडी दफ्तर के इसी परिसर के अंदर हेमंत सोरेन को रखा गया है, जहां हेमंत सोरेन के आने के बाद उनकी मेडिकल जांच की गई। और आज कल रात जो है वो हेमंत सोरेन की रात इसी दफ्तर में कटी है। अब थोड़ी देर कामरान, जाहिर सी बात है कि कुछ देर के बाद जब आप अधिकारी की तरफ से कुछ कहा जाएगा तो और जेएमएम की तरफ से भी, तो आज का दिन बेहद गहमा गहमी वाला रह सकता है झारखंड के लिहाज से, हम ये कह सकते हैं। कामरान, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और इस वक्त धीरज ठाकुर, रेसिडेंट एडिटर झारखंड, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। धीरज जी, हम जब लगातार कह रहे हैं कि आज का दिन गहमा गहमी भरा हो सकता है, तो ऐसे में क्या एक तरफ कोर्ट में हेमंत सोरेन की पेशी होगी, रिमांड पता नहीं मिलेगी या ना मिलेगी, कितने दिनों की मिलेगी, दूसरी तरफ नजर इस बात पर बनी रहेगी कि राजभवन से बुलावा कब आता है चंपई सोरेन को। जी बिल्कुल सही कहा आपने राजेश। आज सबकी निगाहें राजभवन पर टिकी हुई है कि राजभवन क्या फैसला लेता है। राजभवन को लेकर के रात भर फिर रात तक इस बात को लेकर के मंथन चला है, लीगल एडवाइस लिया जा रहा है। राजभवन में जो इन लोगों की तरफ से दावा पेश किया गया है उसको अध्ययन किया जा रहा है। तो सबकी नजर जो है वो राजभवन पर टिकी हुई है कि नई सरकार के गठन के लिए। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन आज ईडी ऑफिस में है अभी, उसके बाद उनको पेश किया जाएगा पीएमएलए कोर्ट में। उसके बाद क्या सुनवाई होती है और क्या सुनवाई के बाद रिमांड मिलती है या न्यायिक हिरासत में भेजे जाते हैं, ये भी देखना होगा। लेकिन अभी फिलहाल सबकी निगाहें झारखंड में टिकी हुई है। झारखंड में इसको लेकर के काफी हलचल है और साथ ही जो आदिवासी और मूलवासी संगठन है उनके द्वारा बंद का भी आह्वान किया गया है। हालांकि जेएमएम पार्टी के तरफ से इस बात को इनकार किया गया है, भेजा गया है सभी को कि उनके तरफ से कोई भी इस बंद का आह्वान नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी आज गहमा गहमी वाला दिन है। आज क्योंकि एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है, तो ये आप समझ सकते हैं कि झारखंड के लिए कितना सियासी संकट भी है और आगे के लिए क्या प्लान है, वो रणनीति पर पार्टी के स्तर पर भी, संगठन के स्तर पर भी, और सबकी नजर राजभवन पर भी टिकी हुई है। बिल्कुल धीरज जी, और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि चंपई सोरेन का जैसे ही नाम सामने आता है वैसे ही खलबली मच जाती है कि आखिर चंपई सोरेन के नाम पर ही मुहर क्यों लग रही है यहाँ पर। दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है कि आज ही वो सीएम पद की शपथ ले लेंगे, उसको लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी? नहीं, पहले मैं ये बता दूं, कल और हमारी राजेश की सबकी बात हो रही थी, मैं हमेशा ये कह रहा था कि नाम रेस में सबसे आगे कल्पना सोरेन का ही था। लेकिन कब विपरीत परिस्थिति आती है, कुछ ऐसी नाराजगी आती है सामने, तो फिर चंपई सोरेन का हुई
बनाया जाएगा, और वही हुआ कि चंपई सोरेन को ही बनाया गया। जहां तक शपथ ग्रहण की ऐसी खबरें हैं कि अगर राजभवन से कुछ बातें आती है तो आज ही शपथ ग्रहण का वक्त भी मिल सकता है, आज शाम तक हो भी सकता है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन राजभवन क्या निर्णय लेता है उसके ऊपर आपको ये पता होना चाहिए कि सभी लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के राज्यपाल सवाल उठाते रहे हैं, बयान देते रहे हैं। और दूसरी बात कि देर रात जितने भी पुलिस मुख्यालय से पूरे जिले को अलर्ट कर दिया गया है कि कोई बंद न हो, किसी तरह का कोई उपद्रव न हो, इसके लिए सब सारे जिला एसपी को, जिला प्रशासन को अलर्ट किया गया है। बिल्कुल धीरज जी, हम लोग जब कल बात कर रहे थे, जिस वक्त ईडी की पूछताछ चल रही थी हेमंत सोरेन से, उस वक्त तारीफ करनी होगी। आप एक बात लगातार कह रहे थे, बार बार कह रहे थे कि देखिए ऐसे वक्त में जब सारे बाकी के सारे चैनल, सारे लोग ये कल्पना सोरेन के नाम पर लगभग मुहर लगा रहे थे, उस वक्त हम अपने दर्शकों को लगातार कह रहे थे कि देखिए ये संवेदनशील मसला है और जब तक ये पता नहीं चल जाएगा कि कौन चेहरा होगा, किसके नाम पर सहमति बनेगी, तब तक हम ये इसको स्पष्ट तौर पर दावे के साथ नहीं कह सकते हैं। और आखिर में वही हुआ। क्या ये कल ही तय हुआ था चंपई सोरेन का नाम, या उससे पहले ही तय करके रख लिया गया था, खुलासा नहीं किया गया था? देखिए, जब 30 तारीख के रात में बैठक हुई थी तो इस दोनों नाम पे चर्चा हुई, सारे विधायकों के साथ हुई। उसके बाद हेमंत सोरेन पर सभी विधायकों ने भरोसा जताया और ये भी अधिकृत किया उनको कि आप जो भी फैसला लेंगे उस पर सारे विधायक राजी होंगे। सारे विधायक वो जो है वो हेमंत सोरेन की जो निर्णय लेंगे उस निर्णय के साथ रहेंगे। तो उसके बाद ही ये बात चली और काफी मंथन के बाद मैं ये कह सकता हूँ कल दोपहर के बाद ये बात तय हुई कि नहीं, अब चंपई सोरेन को ही आगे बढ़ाया जाएगा, वही विधायक दल के नेता होंगे। उससे पहले इस बात पर मंथन चल रहा क्या ये ऑप्शन हो सकते हैं लोग, लेकिन उसमें एक समस्या ये भी थी कि अगर वो विधायक नहीं है कल्पना सोरेन, तो उसको लेकर के क्या कोई पेच फंस सकता है क्या, इन सब बातों को लेकर के मंथन किया गया और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि चंपई सोरेन, चूंकि चंपई सोरेन वरिष्ठ नेता हैं, बहुत ही नजदीकी हैं, सोरेन परिवार के कर्मठ रहे हैं, आंदोलन से गुरु रहे हैं, विश्वास पात्र हैं वो, तो इसी के लिए उनका नाम आगे बढ़ाया गया और ये निर्णय सबको सर्वमान्य तौर पर मान लिया गया कि वही अब आगे होंगे। धीरज जी, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, आप नजर बनाए रखिएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर रांची से मिल रही है। आपको बता दें कि झारखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। गृह सचिव पद से हटाए गए हैं विनाश कुमार। मुख्य सचिव एल